रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अलउमर साइंस एकेडमी में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो हम लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर के हमारे पास 3 पोर्शंस हैं। हमने गैसियस स्टेट को, गैस वाले पोर्शन को हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लिक्विड की तरफ बढ़े हैं और अब हम लिक्विड के बारे में देखेंगे और हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि लिक्विड होती क्या है। लिक्विड हालत, माया हालत कैसी हालत होती है? ये हमारे पास ऐसी हालत होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली क्लोज देन गैसेस। गैसेस के मुकाबले में ये तकरीबन ज़्यादा क्लोज होते हैं। मैंने आपको बोला था गैस के पार्टिकल्स तकरीबन अपने मास के लिहाज से, अपने वॉल्यूम के लिहाज से 300 गुना एक दूसरे से दूर होते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स ऑफ माया के हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास कंपैरेटिवली क्लोज होते हैं, यानी कि सॉलिड से कम जो होते हैं लेकिन गैसेस से ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम, दूसरी आपने इसके बारे में इसका याद रखना है पॉइंट कि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब अगर किसी बोतल में डालें तो ऐसे होगा कि ये नहीं कि गैस की तरह सारी उसकी जगह, सारी स्पेस को ये फुलफिल कर ले। ये ऐसा लालची नहीं है जो लिक्विड्स हैं। मीन्स टू से वैसे आपको कह रहा हूँ, ये जितना वॉल्यूम इसका स्पेसिफिक होता है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन डोंट हैव डेफिनेट शेप। इसकी जो शेप है, इसकी जो शक्ल है, इसकी जो फॉर्म है वो डेफिनेट नहीं होती, वो मखसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर आप किसी बोतल में डालें तो ये बोतल जैसी शक्ल अपना लेगा। अगर आप किसी जग में डालेंगे तो ये जग जैसी शक्ल अपना लेगा। अगर आप हंडिया में डालें तो हंडिया जैसी शक्ल इसकी ये शो करेगा। सो इसकी जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डोंट हैव डेफिनेट शेप, इसकी जो है वो डेफिनेट नहीं होती। तो नेक्स्ट हम इसकी जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उसको डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। ये आपने याद रखना है। कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड का वेपर में चेंज होना, वेपर फॉर्म में चेंज होना, गैसियस फॉर्म में चेंज होना, उसे हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, के माया का गैसियस फॉर्म में या वेपर्स में जो बदलना है, तब्दील होने का अमल को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसमें ये एक आपने याद रखना है कि दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके दौरान क्या होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जब हम टेम्परेचर देते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम टेम्परेचर देते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है सरफेस से लीव कर जाते हैं, तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट जज़ब करके फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है वो लीव कर जाते हैं। सो इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ये डियर स्टूडेंट्स हर टेम्परेचर पर होता है जो इवेपोरेशन का अमल है। मैं आपको एग्जांपल्स अगर देता चलूँ तो आप देखें, आपके अगर क्लासरूम में ही अगरचे धूप नहीं भी है, अगरचे आप हीट नहीं फ्राहम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप थोड़ा सा पानी लें, आप उसको चंद घंटों बाद देखेंगे वो पानी वहाँ से वैनिश हो जाएगा, वो पानी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये कौन सा फिनोमेना है, क्या हुआ है, हमने तो इधर पानी रखा था तो वो पानी किधर गया? तो उसका आंसर डियर स्टूडेंट्स ये है कि वो पानी जो है, जो नीचे जो टेम्परेचर है, हीट है सरफेस की, उसको अब्जॉर्ब करता रहता है। और जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है और जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है वो लीव कर जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। इस तरह वेपर्स बन कर आपके पास वो पानी सारा ख़त्म हो जाता है। ऐसे प्लेट में भी आप एग्जाम्पल कर लें, प्लेट में आप थोड़ा सा पानी लें और धूप में रख दें
तो आपको थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो है पानी नज़र नहीं आएगा या बहुत कम पानी नज़र आएगा। तो वो पानी कैसे ख़त्म हुआ है, वो वेपर्स बन के वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो गए हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। इट्स ओके, ये आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। हाउ इट टेक्स प्लेस, ये किस तरह होता है, ये सारा अमल किस तरह जन्म लेता है। मैं कुछ पॉइंट डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव वाटर इन दिस बीकर, मेरे पास इस बीकर में पानी है। पानी की जो सबसे जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, निचली सतह पे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। जो इससे ऊपर है इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत ज़्यादा है। जो इससे ऊपर है उनकी काइनेटिक सरफेस के करीब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब मैं इसको और ज़्यादा टेम्परेचर देता हूँ इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। ये टकराते हैं, टकरे मारते हैं एक दूसरे से, ये इससे टकरे मारता है, ये इससे कोलिजन्स करता है। जब इस तरह की कोलिजन होती है तो ये जो बंदे एंड पे होते हैं ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी इन पे हावी आ जाती है और वो कहते हैं कि हमने इधर रहना ही नहीं, हमें आप बहुत ज़्यादा धक्के दे रहे हैं। तो ये इवेपोरेट हो जाता है, लीव कर देते हैं इसका सरफेस। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन। फिर क्या होता है, एक कुछ वक्त के बाद फिर हम अगर टेम्परेचर फ्राम करते रहें तो ये नीचे वाली मॉलिक्यूल्स इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि इनकी काइनेटिक एनर्जी पर हावी हो जाए, इनकी एनर्जी पे हावी आने के लिए वो हम और टेम्परेचर दिया है तो वो भी लीव कर जाएंगे। इस तरह इसका प्रोसेस जारी रहता है। आपने एक बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, 1 मोल वाटर को जो है वेपर में चेंज करने के लिए 40.7 40.7 किलो जॉल पर मोल, 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी दरकार होती है जो कि हम हीट की शक्ल में फ्राम करते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पॉइंट वैसे ही इसमें डिस्कस किया गया है कि इवेपोरेशन तो है माया का बुखारात में या माया का गैसियस फॉर्म में चेंज होना, जबकि इसका उल्ट प्रोसेस कंडेंसेशन है। अगर मैं डियर स्टूडेंट्स ये सरफेस क्लोज कर दूं ऊपर से तो ये टकरा के मॉलिक्यूल्स जो है इधर पे जमा होते जाएंगे, इनकी एनर्जी कम होती जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी ये जमा होकर पानी सा बनता जाएगा। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप देखें, जब आपकी जो वालदा साहिबा हैं वो खाना पका रही हो तो आप वो ढकना होता है ना जो हंडिया पे, उसको आप देखें तो उस पर आपको पानी के कतरे से जमा हुए नजर आएंगे। पहले तो नहीं आपने उसके साथ लगाए थे, लेकिन आप तो साइंस पढ़ते हैं, साइंसेस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। जो बुखारात बने हैं ना नीचे से पानी से, लिक्विड से, वो ऊपर जो है कंडेंस होते गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी तो वो पानी सा जमा हो जाता है। वो बुखारात की वजह से, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक, इससे हीट खारिज होती है। नेक्स्ट, हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जो इवेपोरेशन है ये ठंडक पैदा करने वाला अमल है, कैसे, ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, ऐसे है, लेट्स सपोज मेरे पास ना मैं अपनी हथेली पे अल्कोहल डालता हूँ, क्या अल्कोहल डालता हूँ, मैं कुछ देर बाद देखता हूँ कि अल्कोहल जो है इवेपोरेट हो जाती सारी, और मुझे जो है मेरी हथेली पे मुझे ठंडक महसूस होगी। क्यों फील होती है? वो इसलिए फील होती है क्योंकि जब वो ये मेरी हथेली पे का जो टेम्परेचर है वो उस मॉलिक्यूल्स वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, अब्जॉर्ब करके कुछ देर बाद जो है वो लीव करना शुरू कर देंगे, वो इसकी एनर्जी लेके अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे, वो यहाँ से जो है वो खारिज हो जाएंगे, यहाँ से उड़ जाएंगे, तो मुझे ठंडक फील होगी। तो मेरा जो बैरूनी टेम्परेचर है, इर्द गिर्द का टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है वो मूव करेगा इस तरफ, तो फिर ये नॉर्मल हो पाएगा, इसलिए हमें ठंडक फील होती है। दूसरा ये भी क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स पूछते हैं और इधर भी डिस्कस किया गया है, एग्जामिनर भी पूछता है, क्या कि आप नहाने के बाद जब फ़ौरन पंखे के नीचे आते हैं तो आपको ठंडक क्यों फील होती है? वो डियर स्टूडेंट्स इसलिए है कि जब आप नहाने के बाद आते हैं आपके जिस्म पर पानी के कतरे होते हैं, जब आप पंखे के नीचे आते हैं वो वेपोरेट होते हैं, वो आपके जिस्म की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, वो हीट जो अब्जॉर्ब करते हैं, जो पीछे जिस्म की हीट जो है वो कम हो जाती है, जिसको फुलफिल करने के इर्द गिर्द से टेम्परेचर आता है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो कम फील होता है, आपको वो अब्जॉर्ब करके निकल जाते हैं
वेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए वेपोरेशन काजेज कूलिंग। फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि घड़ा जो है, घड़े में पानी जो है वो क्यों ठंडा होता है, किस प्रोसेस है, तो मट्टी, उसमें कौन सी हमने फ्रीजर लगाई हुई है, तो उसका भी डियर स्टूडेंट ऐसे है कि वो मट्टी होती है, मट्टी से जो पानी के बुखारात बन के हाई एनर्जी मालिक्यूल जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज़्यादा होती है, वो मट्टी में सुराख होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो आपको वो वाज़ेह सुराख नज़र आएंगे, वो वहाँ से बुखारात बन के निकलते हैं। तो जब बुखारात बन के निकलते हैं, कम एनर्जी वाले मालिक्यूल्स अंदर रह जाते हैं, जिनकी फिर जो ठंडक होती है, ठंडा होता है पानी। इस तरह घड़ों में भी पानी जो है, मट्टी के घड़ों में भी पानी ठंडा हमें मिलता है। इट्स ओके। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से जो फैक्टर्स है, अनासर हैं जो इवेपोरेशन पर असरअंदाज करते हैं। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इवेपोरेशन, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन आपकी ज़्यादा होगी। कैसे भला, सपोज आप जो है चाय पीते हैं, एक कप में पीते हैं, ठीक है, कप में आप चाय पीते हैं, दूसरा बंदा है जी वो प्याले में चाय पीता है, प्याली जैसे पंजाबी में कहते हैं, अक्सर देहातों के लोग, गांव वाले प्याली में चाय पीना पसंद करते हैं। इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें से जो हवा ज़्यादा इनके साथ टकराएगी और ये ज़्यादा वेपर बन के निकल पाएंगे। इसलिए जो है अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अगर चाय ठंडी ना हो और प्याला लेते हैं, वो खुला सरफेस एरिया होता है, इससे ज़्यादा इवेपोरेशन होती है। तो ये सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली का साइन है, जिसका मतलब है मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ये देखें, अगर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे उतनी मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितनी हाई काइनेटिक एनर्जी की मालिक्यूल्स होंगे वो लीव करते रहेंगे। इसलिए टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट फैक्टर है थर्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू इवेपोरेशन। जितने मालिक्यूल्स जो हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी, इवेपोरेशन कम होगी। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी वो जल्दी से इवेपोरेट करेंगे। कैसे, ये अल्कोहल है, अल्कोहल की में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं तो ये जल्द इवेपोरेट कर पाता है, जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। जिसमें ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी उसका इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। सही है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट सब हेडिंग है 5.3.2 है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है डियर स्टूडेंट? प्रेशर ऑफ वेपर्स, हम इसको डिफाइन करते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि एक खास टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम की हालत में जो वाटर वेपर्स प्रेशर लगाते हैं ना ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर या किसी भी चीज़ पर, तो उसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या स्टेट है? डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, जितने वेपर्स बन रहे हैं उतना ही ऊपर से कंडेंस हो गए मालिक्यूल्स नीचे को आ रहे हैं। इनके जाने की, कंडेंस होने की जब जो है बराबर हो जाती है, रेट बराबर हो जाता है, फिर हम उसको वेपर प्रेशर में कंसीडर करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किन किन अनासर पर? सबसे पहले वेपर प्रेशर आपने काउंट कब करना है? जब इस एरिया को ऊपर से जो है ना आप क्लोज कर देंगे, ये टकरा के मालिक्यूल वापस इस पे टकराएंगे, कुछ मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और जो इधर कंडेंस हो गए हैं वो भी वापस आएंगे। इनके जाने की जो रेट है उनके आने का रेट जब बराबर हो जाएगा उस हालत में हम प्रेशर चेक करेंगे, ये कितना प्रेशर जो है वाल्व पे लगा रहे हैं उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। इसका इन्हिसार किस किस चीज़ पर है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले तो नेचर ऑफ लिक्विड है। हमारे पास दो तरह की बॉन्डिंग होती है या नेचर होती है, एक तो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं, दूसरा होते हैं पोलर लिक्विड्स। तो नॉन पोलर लिक्विड में ये कम की रेशो नीचे को तेल, यानी कि पोलर में कम वेपर प्रेशर था क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होती हैं, इसलिए जो उनको तोड़ना है वो मुश्किल होता है।
तो उनकी वेपर प्रेशर जो है कम होता है। नॉन पोलर जो है इजीली ब्रोकन हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, तो इसलिए वेपर प्रेशर उनका ज़्यादा होता है। साइज ऑफ मालिक्यूल्स, स्मॉल मालिक्यूल्स आपको पता है जो ज़्यादा छोटा या ज़्यादा स्मार्ट बंदा वो ज़्यादा भाग पाता है। एक मोटा जो बहुत हेल्दी वजनी बंदा हो उससे तो वैसे ही कम भागा जाता है, तो उसी तरह आप उसको लागू कर लें। स्मॉल मालिक्यूल्स का ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है, मिसाल के तौर पर हेक्सेन है, इसका ज़्यादा वेपर प्रेशर है, जबकि लार्ज मालिक्यूल्स का कम वेपर प्रेशर होता है क्योंकि सुस्ती उनमें ज़्यादा होती है। ये आप इस तरह कंसेप्ट याद रख लें। और जैसे डिकेन है, डिकेन का वेपर प्रेशर जो है हेक्सेन से बहुत ज़्यादा कम है। इट्स ओके। नेक्स्ट टेम्परेचर को हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जिस तरह हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वेपर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी जो है मालिक्यूल की इंक्रीज होती जाती है, माया का वेपर्स में तब्दील होना वो तेज़ होता जाता है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इट्स ओके। ये था हमारा आज का लिक्विड स्टेट के बारे में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।